हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 9 के गति चैप्टर नंबर जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका आंकिक प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने सभी थ्योरियों को पढ़ लिया था। उसके लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको सापेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग तथा एक समान वितीय गति पढ़ाई थी। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन का जो नंबर है वो बता देंगे कौन सा क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कुमार मित्तल के बुक से है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकेंड में 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि कोई भी वस्तु जब विरामा अवस्था से कही जाती है तो वहां पे u बराबर 0 होता है। u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, u आपका प्रारंभिक वेग होता है। और यहाँ पे दिया है साइकिल सवार 20 सेकेंड में, तो यहाँ पे 20 सेकेंड आपका समय दिया गया है। यहाँ पे 20 सेकेंड आपका समय दिया गया है। अब यहाँ पे दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका अंतिम वेग दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका अंतिम वेग दिया है। तो साइकिल सवार का औसत त्वरण पूछा है, तो औसत त्वरण पूछा है। तो त्वरण मैंने आपको बताया था कि त्वरण क्या होता है। त्वरण होता था वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन या समय। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे औसत त्वरण पूछा है, तो औसत त्वरण का फार्मूला होता है पूरा वेग में परिवर्तन, मतलब पूरा लेंगे तो यहाँ पे औसत के लिए आपका पूरा हो जाता है। यहाँ पे औसत है, औसत त्वरण के लिए फार्मूला हो जाएगा पूरा वेग में हुआ परिवर्तन बटे पूरा समय। तो पूरा वेग में कितना होगा परिवर्तन, v2 माइनस v1, और पूरा समय में परिवर्तन होगा t2 माइनस t1। यहाँ पे देख सकते हैं u क्या है, 0 है। यहाँ पे v1 आपका 0 हो जाएगा और v2 आपका दे दिया है 20, v2 आपका दे दिया है 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 0 और टोटल समय दे दिया है आपको 20 सेकेंड, तो ये 20 हो जाएगा। अब 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इसको एक बार 5 बार में कटाएंगे, 4 5 20, तब 5 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका त्वरण हो गया, औसत त्वरण ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि एक रेलगाड़ी, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, मतलब वहां पे उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग दिया है। कोई रेलगाड़ी है जो 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगने पर, जब गाड़ी आप चलाते होंगे तो ब्रेक लगाते होंगे तो आपका स्पीड जो अंतिम वेग है वो रुकना प्रारंभ, आपका जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अर्थात उसका जो मंदन होता, जो त्वरण होता है ना, उस समय त्वरण ऋणात्मक होता है या मंदन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे गति के समीकरण में, वहां पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है। t बराबर दिया है, वो गाड़ी 10 सेकंड में रुक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ब्रेक लगने पर उत्पन्न मंदन पूछा है। मंदन का मतलब त्वरण होता है, त्वरण का प्रकार होता है ऋणात्मक त्वरण होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से।
समीकरण से। तो हम लोग जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। चूंकि हम लोग को किताब में ये दिया है कि ब्रेक लगाने पर तो ब्रेक लगता है तो उसका अंतिम वेग या वो वस्तु विरामावस्था में आने लगती है, तो विरामावस्था में आएगी तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ब्रेक लगाने का बात करें तो वहाँ पे जो गति के तीनों समीकरण होते हैं उसमें हम लोग माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे आपका v दे दिया है 0, u दे दिया है 20, ये माइनस, और a आपका निकालना है और t दिया है 10 सेकेंड। तो a निकालना है तो ये प्लस है, इधर कर देंगे माइनस, तो माइनस 20 बराबर माइनस 10a। यहाँ से माइनस कटाएंगे, 0 से 0 कटाएंगे तो a बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मंदन हो गया। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे कि मंदन हुआ है कितने का, मंदन आपका हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दर्शाता है कि उसका जो त्वरण था वो मंदन था, मतलब ऋणात्मक त्वरण था। ये आपका आंसर हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी आपको बुक में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इससे पहले इसको हम लोग मिटा लें। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 10 सेकेंड में एक कार का वेग, तो यहाँ पे पहले तो t दे दिया है 10 सेकेंड, और कार का वेग मतलब प्रारंभिक वेग दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दिया है कि एक कार 10 सेकेंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। मतलब उसका पहले प्रारंभिक वेग इतना था, फिर लास्ट में जाकर 72 हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण पूछ रहा है, तो ए बराबर पूछ रहा है आपसे, यही आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी या चाल या वेग हो सकता है। चाल या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना रहेगा तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 गुणते 5/18, यहाँ से 18 से 2 बार में कटाइए इसे, 2 गुणते 5, ये मीटर प्रति सेकेंड, या हो जाएगा ये 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका हो जाएगा u। और उसी तरह हम लोग अंतिम वेग को कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 गुणते 5/18, 18 से कटाएंगे इसे, 18 चौक 72, 4 बार में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 में तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका अंतिम वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब यहाँ पे आपको त्वरण निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at से। यहाँ पे आपको v दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम इसके मान को रख देंगे। v हम लोग ने निकाला है 20, u आपका निकाला है 10, और a आपको निकालना है और समय आपको दिया है 10, तो ये 10a हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, प्लस है, इधर आएगा माइनस, 20 माइनस 10, और यहाँ पे 10a है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से 10 से भाग दे देंगे और ये आ जाएगा a। तो a बराबर आपका आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये आपका अंकित प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार विरामावस्था से चलकर, तो हमने आपको अभी बताया कि कोई कार है जो विरामावस्था से चलती है, तो तुरंत आप लोग लिख देंगे u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड।
और एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में, और टी बराबर दे दिया है 10 सेकेंड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे यू से चली थी, उसका वेग हो जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ये हो जाएगा। अब इसको कटाए 6 से कटाइए 3 बार में, 6 से इसको 10 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 50/3, ये हो जाएगा आपका भी मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा आपका अंतिम वेग। अब इसमें कार का त्वरण पूछा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये भी आपका गति का प्रथम समीकरण से हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे v आपका दे दिया है, कितना है 50/3, u आपका 0, तो 0 दिया है तो 0 को हटा दीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, और t दिया है 10, तो ये t हो जाए। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, त्रिया गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 30, t बराबर 50। तो ये t बराबर हो जाएगा 50/t नहीं, यहाँ पे a रहेगा, ठीक है, यहाँ पे a रहेगा, a को निकालना है ना त्वरण को, तो a हो रहेगा। तो a बराबर हो जाएगा 50/30, 0 से 0 कटाइए, तो a बराबर आपका आंसर रहेगा 5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर रहेगा, यही त्वरण पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके गति चैप्टर का आंकिक प्रश्न में का चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया है कि एक कार 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। त्वरित होने का मतलब त्वरण आपको दे दिया है यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेकेंड में इसके वेग में हुई वृद्धि पूछ रहा है। तो 2 सेकेंड में वेग में हुई वृद्धि पूछ रहा है, तो टी बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले ये त्वरण का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। त्वरण जैसे ये 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है ना, तो कोई भी वस्तु का, जब कोई वस्तु विरामावस्था में अभी, तो जब ऊपर गति करना प्रारंभ करती है, तो उसका टी बराबर 1 सेकेंड पे अगर उसका वेग देखा जाए, तो उसका जो वस्तु का वेग रहेगा, वस्तु का वेग प्लस ये त्वरण, दोनों को जब प्लस कर देंगे तो उसका जो वेग आएगा वही टी बराबर पहले सेकंड में रहेगा। उसी प्रकार हम लोग को दूसरे सेकंड में बताना है। तो पहले तो वो वस्तु का वेग 0 है, क्योंकि वो वस्तु का वेग इसमें बताया नहीं गया है। सीधे जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे सवाल दे दिया जाए कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कोई वस्तु त्वरित होती है, तो टी बराबर दूसरे सेकंड में उसके वेग में वृद्धि बताइए, ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो वहाँ पे यू बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वेग में वृद्धि बताना है, मतलब v बताना है। तो गति के पहले समीकरण से हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे आपको बताना है, v बताना है। तो u आपका कितना दिया है 0, और a तो u को u 0 दिया है, और a कितना दिया है 5, और t आपका दिया है 2, तो ये हो जाएगा 10। तो v बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब सीधे सीधे त्वरण और समय का गुणा कर देते हैं। जब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि कोई वस्तु गतिशील है जो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, तो t बराबर 2 सेकेंड या t बराबर कोई भी सेकेंड देकर आपसे पूछ सकता है कि उसके वेग में कितना वृद्धि हुआ है। तो उस समय ऐसे भी लगा सकते हैं, या आपको लगाना नहीं है तो ऐसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्वरण में समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलेंगे 8वें क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे 6वां और 7वां क्वेश्चन एकदम आसान है, जो कि मैंने आपको अभी जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कराए हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है, आपको इसको करके आना है, घर पे प्रैक्टिस करके आना है, और इसका आंसर आ जाए तो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु विराम अवस्था से 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, कोई वस्तु है जो विरामावस्था में है, यहाँ पे लगाते हैं इसको, कोई वस्तु है जो विरामावस्था में, तो u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। जब भी विरामावस्था में बोले तो u बराबर 0 लिख देंगे। तो वो वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो त्वरण दे दिया a बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया आपको। तो वस्तु का वेग 160 मीटर प्रति सेकेंड का हो जाता है। वस्तु का अंतिम वेग दिया है यहाँ पे 160 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है, अब पूछ रहा है कि कितने, यह वेग वस्तु का 160 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का वेग कितने समय में होगा तथा उतने समय में कितनी दूरी चलेगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया है, v दे दिया है, u दे दिया है और a दे दिया है। तो आपसे समय पूछ रहा है, t पूछ रहा है, और जितना समय आएगा उतना समय में वस्तु कितना दूरी चलेगी, यस और t दोनों पूछ रहा है। तो पहले हम लोग t निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग s निकालेंगे। t कैसे निकालेंगे हम लोग, v बराबर u प्लस ए टी से, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। तो v हो जाएगा आपका 160, यहाँ पे v मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 160 और u कितना दिया है 0, और अब a दे दिया है 8 और t आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई उधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 160 बटे 8 बटा t, t हो जाएगा 8 से कटाएंगे तो ये 20 सेकेंड आ जाएगा, t बराबर 20 सेकेंड आ जाएगा। तो इतने सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई विस्थापन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि गति के समीकरण में यस क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इतने सेकेंड में चली गई विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इसको विस्थापन को निकालने के लिए दो तरीके हैं। गति के द्वितीय समीकरण में भी विस्थापन आता है, जैसे यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी विस्थापन निकाल सकते हैं, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं। तो हम किसी एक से निकाल को आपको दिखा देते हैं, जैसे गति के तृतीय समीकरण से निकाल को आपको दिखा देते हैं। तो v आपका कितना दिया था, v 160 ही दिया था। तो 160 का स्क्वायर मतलब 160 मल्टीप्लाई 160, और u का स्क्वायर, u आपका 0 दिया है तो 0 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 2, और a आपका 8 दिया था, और यस निकालना है, ठीक है। यस आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 160 मल्टीप्लाई 160, ये हो जाएगा 16। यस, यहाँ से यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो एक 16 से कटाएंगे इसको 10 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1600, ठीक है, 1600 मीटर। चूंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो यस बराबर इतना लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1600 मीटर। इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे, यू दिया था कि कोई वस्तु है जो विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, उसका त्वरण दिया था आपको 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 160 उसका जो अंतिम वेग था 160 मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। और उसमें समय आपसे पूछ रहा था और विस्थापन आपसे पूछ रहा था। तो गति हम लोग जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से, यहाँ पे v 160 दिया है, u आपका प्रारंभिक वेग 0 दिया है, और यहाँ पे त्वरण 8 दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो t बराबर 20 सेकेंड आता है। तो यहाँ से अब हम लोग गति के तृतीय समीकरण से जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v 160 दिया था, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यस आएगा। एक और तरीका इसको करने का, अगर आपको t पता चल गया है तो t यहाँ पे रख देंगे, इस समीकरण से भी आप लगाएंगे। अगर विस्थापन आपको निकालना है तो इस समीकरण से भी निकल जाएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये आपका था 8वां क्वेश्चन, जो कि पेपर में बहुत आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पे 80 स्क्वायर रहेगा, गलती से 80 लिखा गया था, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। जो 9 और 10 क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया एकदम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने 11 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए से एक गाड़ी, तो बिंदु ए है कोई, यहाँ पे यहाँ से कोई गाड़ी है जो चलना प्रारंभ करती है, 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। u बराबर दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड से चलना यहाँ से प्रारंभ करती है कोई कार है या कोई गाड़ी है, ठीक है।
और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, यहाँ पे त्वरण दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो जाती है, त्वरित हो जाती है। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक बिंदु है जो बी पे आ जाती है। अब बी पे जब आती है तो उसका अंतिम वेग हो जाता है, यहाँ पे दे दिया है, इसका अंतिम वेग हो जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्रारंभ कर लेती है, मतलब तय कर लेती है 25 मीटर प्रति सेकंड। इसका अंतिम वेग हो जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई गाड़ी है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और वह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के चाल उसका जो त्वरित होता है या त्वरण होता है, यहाँ से यहाँ तक बिंदु बी तक वो गति करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यही आपसे दूरी पूछ रहा है, यही आपसे विस्थापन पूछ रहा है या दूरी पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे गति करती है तो उस समय विस्थापन तथा दूरी दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको भी दे दिया है, अंतिम वेग दे दिया है, यहाँ पे यू दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया है। तो मैंने आपको बताया कि गति का जो तृतीय समीकरण होता है यहाँ पे होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको यहाँ पे बी से लेकर ए तक की दूरी निकालना है या ए से लेकर बी तक का विस्थापन, वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दे दिया आपका 25, तो 25 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 625 होगा, और यू आपका दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पे 2 और ए आपका दे दिया है 2, ये आपको निकालना है। ये 25 प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो ये 625 माइनस 25, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा बराबर 4। यस का मतलब विस्थापन है, यहाँ पे ये हो जाएगा, या दूरी भी कह सकते हैं 600, ये हो जाएगा 4 यस। अब 4 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 600 बचा 4। अब इसे कटाएंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 150। ठीक है, 150 मीटर आपका विस्थापन ये हो गया, या आप दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे या कोई भी सरल रेखीय पे कोई गाड़ी गतिमान रहती है तो उस समय उसका विस्थापन तथा दूरी दोनों बराबर होता है। ये आपका 11 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे, जो ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपको उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आते हैं अपने ग्राफ के क्वेश्चन 15 पे। ठीक है, जो कि आंकिक प्रश्न का 15वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि संलग्न चित्र में दो कारों ए तथा बी की गतियों के विस्थापन समय ग्राफ। यहाँ पे विस्थापन समय ग्राफ, ये यस से विस्थापन होता है, ये टी से। मैंने आपको विस्थापन समय ग्राफ पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कार बी, ये जो बी है ये कार बी है, ये कार ए है। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में कार बी कार ए से कितनी आगे है। यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ से ये कार बी का है, ये कार ए का है रेखा, और ये कार बी का है। तो जब एक घंटे में देखा जाता है तो एक घंटे पे 40 पे है, और ये 1 घंटे पे 0 पे है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है बी कार ए से कितनी आगे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40 किलोमीटर के आगे पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्थापन होगा वो 40 होगा। जैसे 40 माइनस 0 बराबर 40। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा 40 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में रहेगा, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो कि पूछ रहा है। और दूसरा इसमें पूछा है कार ए तथा कार बी के वेग क्या है। कार ए तथा कार बी के वेग क्या है। यहाँ पे जितना आपका ये था, जितना यहाँ पे अंतराल था, दूरियों में जितना अंतराल था उतना ही इसका वेग रहेगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना दूरी चल रहा है, दूसरे में भी इसका 40 चल रहा है। ठीक है, तो इसका वेग हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसका भी वेग भी दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर 40 मीटर प्रति सेकंड होगा। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि समय जिसमें कार ए तथा बी को पकड़ लेती है। कौन सा ऐसा समय है जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेती है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। मैंने आपको बताया कि तीसरा का क्वेश्चन दिया है कि समय जिसमें, वो समय आपको बताना है कि कार ए तथा कार बी को कब पकड़ लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 80 वाले पे, यहाँ पे ये कितने सेकंड में पकड़ लेती है, कितने सेकंड में नहीं, यहाँ पे
टी दिया है हावर में, घंटा में, तो यहाँ पे 2 घंटे पे, मतलब शुरुआत से लेकर यहाँ तक 2 घंटा में कार ए कार बी को पकड़ लेता है या कार बी कार ए को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा 2 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे में दोनों कार एक जगह पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन होगा, प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेती है। जब कार ए कार बी को यहाँ पे पकड़ लेती है ना, तो यही दूरी आपसे पूछ रहा है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये 0 से लेके 80 तक, तो ये आपका 80 हो जाएगा दूरी। 80 + 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 दूरी, ये 80 किलोमीटर आपका दूरी हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था 40 किलोमीटर, सेकेंड वाले का था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और थर्ड वाला का था 2 घंटे, और फोर्थ वाला का हो गया 40 किलोमीटर। वो कह रहा है कि जब दोनों कार जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कितना किलोमीटर हुआ था। ठीक है, कितना किलोमीटर दोनों कार द्वारा चला गया था। तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16 पे। ठीक है, तो ये चित्र है क्वेश्चन का, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो इस चित्र में कह रहा है कि एक कण की रिजु रेखीय गति मतलब सरल रेखीय गति या स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखी को रिजु रेखीय गति कहते हैं ना। तो ये वेग और समय ग्राफ दिया है। बीटी ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, बीटी ग्राफ पढ़ाया है, एसटी ग्राफ पढ़ाया है, ये दोनों ग्राफ बताए हैं। तो इसी दोनों ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि इसमें पहले क्वेश्चन पूछा है कि क्या गति एक समान है। पहला क्वेश्चन है कि क्या गति एक समान है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करती है 0 से, उसका u बराबर 0 है प्रारंभिक वेग, यहाँ से गति प्रारंभ करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका वेग, इसका जो गति एक समान गति है, लेकिन यहाँ पे आकर उसका वेग धीरे धीरे घटने लग रहा है। देखिए यहाँ से नीचे जाने लग रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अगर बस वह वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक गति करती है तब उसका वेग होता एक समान वेग या एक समान गति कह सकते थे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से नीचे आ गई है, मतलब उसका वेग घट जा रहा है, जिसके कारण उसकी गति चेंज हो जा रही है। तो यह एक असमान गति है, एक समान गति नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि क्या यह एक समान त्वरित गति है। ये एक समान त्वरित गति पूछा है। यहाँ से यहाँ तक जब वस्तु जा रहा है तो उस समय तो त्वरण, जब एक समान मोशन होता है या गति होती है तो उस समय त्वरण 0 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समान त्वरण था, मतलब पूरे यात्रा के दौरान a बराबर 0 था, 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, फिर यहाँ से आने के बाद नीचे आ रही है, तो उस समय जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे घटती है तो उसका वेग घट रहा है, तो यहाँ पे मंदन उत्पन्न हो जाता है। तो मंदन उत्पन्न होगा तो उसकी त्वरण में वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी, तो त्वरण बदल जाएगा, जिसके कारण इसका त्वरण भी एक समान नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे पूछा है क्या यह एक समान त्वरित गति है, यहाँ पर लिख देंगे दूसरा का भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से वस्तु गति कर रही है, यहाँ तक तो वस्तु का जो त्वरण है एक समान है, लेकिन यहाँ से मंदन के कारण उसका त्वरण बदल जाता है, जिसके कारण इसका आंसर भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा दिया है क्या कण गति की दिशा बदल देता है। हाँ, बदल देता है। यहाँ पे क्या कण गति की, यहाँ पे देखिए गति की दिशा को बदल दे रहा है कण। ठीक है, यहाँ से एक समान दिशा में नहीं गति कर रहा है, यहाँ से जा रहा है ऊपर, इस दिशा में जा रहा था, फिर नीचे आ जा रहा है, मतलब दिशा बदल जा रहा है। एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, तो दिशा बदल जा रहा है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी दिशा बदल दे रहा है। इसका क्वेश्चन था कि क्या पूरे यात्रा दौरान, पूरे वस्तु की यात्रा दौरान में गति दिशा नहीं बदलती है। हाँ, बदलती है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे चौथा पूछा है कि क्या कण द्वारा चली गई दूरी 0 से 4 सेकंड के बीच वही जो 4 से 6 सेकंड के बीच नहीं, तो उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 0 से 4 सेकंड के बीच वही है और जो 4 से 6 सेकंड के बीच वही है, तो यदि नहीं है तो उनकी तुलना करने को बोला है। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक हम निकालेंगे। यहाँ पे 0 से लेके 4 सेकंड तक हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4/2। 0 से लेके 4 सेकंड तक, यहाँ से 0 से 4, यहाँ पे 4 सेकंड में 2 चला है और 0 पे
चला ही नहीं है, 0 पे वस्तु था। तो 4 से 2 के बीच निकालेंगे तो 4 बचा 2 होगा, तो इसको कटाएंगे तो 2 समझ आएगा, 1 आएगा। ये आंसर होगा, ठीक है, चौथे का ये आंसर हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन दिया है कि 0 से 4 सेकेंड तक त्वरण ज्ञात कीजिए। 0 से लेके 4 सेकेंड तक त्वरण ज्ञात कीजिए। तो समय कितना हो जाएगा आपका, 0 से लेकर 4 सेकेंड तक बोला है, तो 4 - 0 बराबर 4, ये आपका समय हो जाएगा। और यहाँ पे चौथे सेकंड में वस्तु का वेग कितना है, 2 है, वस्तु का यहाँ पे वेग है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेग लिख सकते हैं 2, ठीक है। और 0 सेकंड पे था उसका वेग, यू लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्वरण पूछा है, तो त्वरण बराबर मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, ए बराबर होता है v - u/t। तो v कितना दिया है यहाँ पे, 2 - 0/t दिया है आपका, t 0 से लेके कहाँ तक पूछा था, 0 से चौथे सेकंड तक, तो t हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा, इसको जब डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.5, यही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लिख देंगे इसको। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो त्वरण उत्पन्न होगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया है, 4 से 6 सेकंड के बीच इसका मंदन ज्ञात कीजिए। 4 से यहाँ से पूछा है, इसका मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन आपका ऋणात्मक त्वरण होता है, तो 4 से 6 सेकंड के बीच, तो यहाँ पे बीच पूछा है, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 सेकंड हो जाएगा। तो t बराबर आ गया आपका 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड आ गया। तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा चौथे सेकंड में वो 2 चला होगा। तो अब जो यहाँ पे हम लोग अंतिम वेग भी था, वहाँ पे यहाँ पे 2 हो जाएगा अंतिम वेग u। और जो वस्तु यहाँ पे आके 6वें सेकंड में वस्तु रुक जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 0। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ से आपका मंदन ज्ञात करना है, तो मंदन का मतलब त्वरण होता है, तो त्वरण निकाल देंगे, a बराबर v - u/t। तो यहाँ पे v कितना है 0, और u कितना है आपका 2, और t कितना है आपका 2। तो यहाँ से निकाल देंगे तो -1। मंदन हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, जब त्वरण ऋणात्मक आती है तो उसे मंदन कहते हैं। तो यहाँ पे मंदन आ गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये 2 ग्राफ के आपके क्वेश्चन थे, ये दोनों ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाफ ईयरली कह सकते हैं या वार्षिक कह सकते हैं। इन दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर से आते हैं। तो इन दोनों ग्राफ के क्वेश्चनों को और ग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और मेरे इस ग्राफ वाले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और ग्राफ वाले लेक्चर को देखिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब यह चैप्टर पूरा समाप्त हुआ है। मैंने जो आपको इसके जो पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को उसको घर पे प्रैक्टिस करना है, और जो नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं उसे बता दूंगा, या आता रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा मुझे भेज दीजिएगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे PCM एक्सट्रीम क्लासेज को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।